ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में आज हम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान का उपदेश किया है, दिव्य ज्ञान का जो उपदेश प्रारंभ किया है, उसके विषय में हम कुछ चर्चा आपसे करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा सुना भगवान अर्जुन को अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित करते हैं और उनके उत्साह को बढ़ाते हैं तथा कर्म को कैसे करना चाहिए, कर्म करना क्यों परम आवश्यक है, ये सारी बातें समझाते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का कर्म होता है अन्याय के खिलाफ खड़े होना, युद्ध करना। तो तुम अपने कायरता को त्याग करके और युद्ध में लग जाओ बिना फल की आशा किए हुए। और यदि तुम्हें कर्म के फल से डर लगता है तो तुम कृष्ण भावना में भावित होकर के परमेश्वर की प्रीति के लिए अर्थात हमारी प्रसन्नता के लिए तुम जो है अपना युद्ध रूपी कर्म करो और जो मन के अंदर मोह रूपी अंधकार बैठा हुआ है या काम रूपी जो शत्रु बैठा है उसका तुम नाश कर डालो। इस प्रकार अर्जुन को शिक्षा देते हैं। तदनंतर आगे भगवान क्रमशः अर्जुन को उपदेश देते हैं। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनमे प्राह मनुरुक्षा कवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें वह दिव्य ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ, अर्थात बताने जा रहा हूँ जो परंपरा के प्रतिरूप में चलती आ रही है। भगवान कहते हैं कि यह योग विद्या जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ या सिखाने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव ने जो है भगवान सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने अपने पुत्र को अर्थात मनुष्यों के पिता महाराज मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश महाराज इक्ष्वाकु को दिया। तदनंतर यह दिव्य ज्ञान, यह उपदेश पृथ्वी पर समस्त मनुष्यों के लिए प्रचलित हो गया, आ गया। हे अर्जुन, वही दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ। त्रेता युगादौ चततो विवस्वान्मनवे ददौ मनुष्यलोकभृत्यर्थम सुता इक्ष्वाकवे ददौ। अर्थात त्रेता युग के आदि में भगवान विवस्वान ने, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया। तत्पश्चात मनु ने लोक कल्याण की कामना से यही उपदेश इक्ष्वाकु को दिया और वही उपदेश आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। हे अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूँ, इसे तुम समुचित रूप से ग्रहण करो और अपनी जो निर्बलता है, जो मन तुम्हारा निर्बल हो रहा है, व्यथित हो रहा है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तपो। हे अर्जुन, इस प्रकार यह विज्ञान अर्थात परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया जो दिव्य ज्ञान है, राजर्षियों ने विधि पूर्वक समझा, किंतु
कालक्रम में यह परंपरा धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो गई, अस्त व्यस्त हो गई, अतः ये मान लिया जाए कि लुप्त हो गई। इसीलिए अर्जुन, स एवायम मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तमम्। हे अर्जुन, आज वही प्राचीन योग मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि तुम हमारे सखा हो, हमारे मित्र हो और हमारे भक्त हो। इसलिए इसका रहस्य जो अतीव उत्तम है वह मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तात्पर्य यह है कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। दो श्रेणियां, एक तो है भक्त और दूसरा है असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह प्रभु का भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गृह विद्या को समझ पाना असंभव ही नहीं है, बल्कि सदा के लिए वह विनाशपूर्ण है। इस परम ज्ञानमय ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की, क्योंकि असुर जो हैं अर्थात जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, इसका अनुपालन ठीक से नहीं करते, बल्कि विपरीत रूप में करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, इसीलिए भगवान कृपा करके इस योग विद्या को, दिव्य ज्ञान को उपदेश करके सुनाते हैं, बताते हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवान, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, आपसे ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश किया था। अर्जुन का कहना है कि हे प्रभु, आपके कथनानुसार यह गुह्य ज्ञान पहले विवस्वान को प्राप्त हुआ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह आपसे ज्येष्ठ हैं, अर्थात आपसे भी बड़े हैं। मैं इसे किस प्रकार से समझूं? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परम तपः। हे अर्जुन, अब तक हमारे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके, यह मैं भली बात जानता हूं, लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है। इसलिए तुम्हें स्मरण न होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। ब्रह्म संहिता में तात्पर्य के रूप में भगवान के द्वैताद्वैत के विषय में समझाया गया है। ब्रह्म संहिता में आता है कि अद्वैतमच्युतमनान्तिमनंत रूपमाद्यम पुराण पुरुषम नौ यौवनम च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभवक्तमादौ गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान श्री गोविंद की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ कि जो अद्वैत हैं, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु फिर भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन से युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन सर्वदा नित्य ही होते रहते हैं। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता
मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो श्री राम, नृसिंह आदि अवतारों तथा अंशावतारों में नित्य स्थित रहते हुए श्री कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वह उस वैदूर्य मणि के समान है जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। वैदूर्य मणि में अनेक अनेक प्रकार के रंग जो है बदलते रहते हैं, प्रकट होते रहते हैं, फिर भी मणि तो एक ही है। उसी प्रकार से भगवान का जो विराट स्वरूप है वो सदैव एक रस रहता है। उसी में से हजारों, लाखों, करोड़ों अवतार भगवान के प्रकट होते रहते हैं। अजो विषन्न व्यात्मा भूता नामी स्वरूपिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवायात्म माया। भगवान कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और मैं समस्त जीवों का स्वामी भी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यह है कि भगवान ने अपने जन्म की विलक्षण बात अर्जुन को समझाई। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेकानेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की बात याद नहीं रह जाती, स्मरण नहीं रह जाती। अभी यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका उत्तर तत्काल देना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा, बुद्धि पर जोर डालना पड़ेगा, तब वह उचित उत्तर दे सकेगा। लेकिन भगवान कभी विस्मृत नहीं होते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की हानि होती है, अर्थात धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब मैं अवतार धारण कर लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से अर्थात पुनर्स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, अवतार धारण करता हूँ। लेकिन मुझे हर अवतार की, हर जन्म की बात याद रहती है और तुम्हें किसी भी जन्म की बात याद नहीं है, स्मरण नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, फर्क इतना है कि हमारे जन्म और कर्म सब कुछ दिव्य होते हैं। हमारी लीला, हमारा प्रत्येक आचरण, हमारा जन्म, सब कुछ जो है दिव्य होता है। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। कौन? जो हमारे जन्म और कर्म की दिव्यता को भली भांति जान लेता है, समझ लेता है, अर्थात मेरे सनातन धर्म को प्राप्त हो जाता है। भवबंधन से जीव की मुक्ति सरल नहीं होती। तात्पर्य यह है कि भवबंधन से जीव की मुक्ति सरल नहीं होती है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेक अनेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं, सहज में नहीं कर पाते। अर्थात
कई जन्म लग जाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह सिर्फ आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का पुनः भी भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर के दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त अपने इस शरीर के अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त हो जाता, वो पुनः संसार में लौट करके नहीं आता है। एको देव नित्य लीला अनुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। अर्थात एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित रहते हैं, अर्थात नित्य निवास करते हैं, नित्य लीलाएं किया करते हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता में पुष्टि की है। हे अर्जुन, तमेव विदित्ताति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अर्थात श्री भगवान को जान लेने के बाद या उनके विषय में जान लेने के बाद जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तब संसार में आना जाना जीव का अर्थात आत्मा का नहीं होता। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अर्थात जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देहात्म बुद्धि में जो लोग आसक्त होते हैं, भौतिकवाद में इतने लीन होते हैं, उनके लिए समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। यह समझ पाना उनके लिए बहुत ही असंभव हो जाता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। यह तो भगवत भक्ति ही भगवान के प्रति प्रेम रखने वाला, श्री कृष्ण भावना मृत में जो डूब करके अपने जीवन का यापन करता है, वही व्यक्ति समझ पाता है, वही इसको पूर्णतया समझ पाएगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोथ भजन क्रिया ततोर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भावस्तथा प्रेमाभिदञ्चति साधिका नामयम् प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। अर्थात प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं और अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्त रसामृत सिंधु में वर्णन किया गया है। वही भगवान अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अर्थात जो लोग जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। कोई भय से करता है, कोई श्रद्धा से करता है, कोई कामना से करता है और कोई मेरी प्रसन्नता के लिए करता है। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार से जैसे जैसे भक्त मेरी शरण को ग्रहण करता है, हमारा भजन करता है, उसी प्रकार से मैं उनकी कामनाओं को पूर्ण करता हूँ।
अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि मनुष्य चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मुक्ति की इच्छा रखता हो, चाहे फल की इच्छा न रखता हो, लेकिन उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए। अर्थात चाहे जिस भाव से भगवान की सेवा में लगा हो, चाहे सकाम होकर के चाहे निष्काम होकर के, लेकिन जब भगवान की सेवा करे तो पूर्ण रूप से करे, तत्पर होकर के करे, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके। जिसका परिवसान भगवान कृष्ण की शरण है, भगवान की गति है, भगवान के चरण। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ति इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम करने का फल शीघ्र मिल भी जाता है। मनुष्य अपने कामनाभस अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग देवताओं की अलग अलग कामना के साथ उपासना करते हैं, और वह उपासना, वह सिद्धि उनको शीघ्र प्राप्त भी हो जाती है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, इस व्यवस्था का निर्माता हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ, अव्यय हूँ और अकर्ता हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा मान लो। तात्पर्य यह है कि भगवान सभी वस्तु के सृष्टा हैं, नियामक हैं, उत्पत्ति देने वाले हैं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद समस्त वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जो रजोगुणी होने से क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्र से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। इस प्रकार से वर्णों की व्यवस्था भी भगवान के द्वारा ही प्रारंभ हुई है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलम स्पृहा, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। मुझ पर मैं सब कुछ करता हूँ, सब कुछ करते हुए भी मैं अकर्ता के रूप में हूँ। मुझ पर किसी भी कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानते हैं, वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बंधते, कर्म फल से वो मुक्त रहते हैं। निमित्त मात्रमेवासौ सृज्यानां सर्ग कर्मणि प्रधान कारिणी भूता यतो वै सृज शक्तयः। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, जैसे देवता, मनुष्य, निम्न, पशु आदि। सब अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा उनके फल भोगने को बाध्य होकर के और अनेक अनेक प्रकार के योनि में, वर्ण में जिनको जन्म प्राप्त होता है, वो सभी भी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। भगवत कृपा से ही उनको शरीर की प्राप्ति होती है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्।
प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः हे अर्जुन, तुम्हें भी चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य यह है कि कुछ लोगों के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषण विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रम के द्वारा क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें, और जिनका मन पहले ही ऐसी अशुद्धि से स्वच्छ हो चुका है, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे लोगों को उनके पथ का अनुगमन करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। हे अर्जुन, तुम कर्म करने से डर रहे हो और इसीलिए बार बार इस प्रकार के प्रश्न करते हो। अर्जुन, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, अब तुम ठीक से समझ लो, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इसे निश्चित करने के पश्चात ही बुद्धिमान व्यक्ति मोहग्रस्त नहीं होता, और जो इसको भली भांति नहीं जान पाते वे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, जिसको भली भांति समझ करके तुम कर्म के शुभ अशुभ से मुक्त हो सकोगे। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना बड़ा ही कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। अकर्म, कर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह बड़ा ही गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना ही होगा, तभी जीवन का कल्याण है और तभी जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा। इस प्रकार अर्जुन को भगवान कृष्ण कर्म रूपी दिव्य ज्ञान को प्रदान करते हैं और इसी पथ में भगवान क्रमशः अर्जुन को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज के इस अंक में इतना ही। सभी दर्शकों को कोटिशाह धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए, इस सीरीज को देखने के लिए। और साथ ही आप लोगों से कहना भी है कि अपने अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय लेकर के इसे अवश्य देखें, इससे आपका कल्याण ही होगा और आपको कुछ बातें सुनने सीखने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होंगी। और वीडियो को दूसरों तक भेजने के लिए इसे शेयर करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप अपने मन की बात या अपना कोई सुझाव यदि देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के और हमें अपना सुझाव भी दे सकते हैं। जय श्री राधे।